हेलो बच्चों पटेल, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का ई बुक फॉलो कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल। टॉपिक है 3D ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेन। इस वाले एक्सरसाइज का ऑलरेडी हम 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिस वन एंड दिस वन एंड पैरेलल टू द लाइन डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो जब ये इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं इसके लिए, तो आ जाओ पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। एग्जाम में प्रेजेंटेशन का एकदम ध्यान दीजिए। तो पहले लिखो प्लेन 1, तो ये हो गया आपके पास प्लेन 1। तो प्लेन 1 कितना है, कैसा लिखा रहा है भाई, मार्कर, एक मिनट मार्कर चेंज करेंगे। प्लेन 1 इसको मानिए प्लेन 1, ये हो गया प्लेन 2। प्लेन 1 है यहाँ x माइनस 2y प्लस z। देखो 1 इस साइड है, इसको उठा करके इधर ले आएंगे तो -1 बराबर 0। इसका नाम दीजिए प्लेन 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस y प्लस z। 8 को उठा करके इधर ले आओ तो -8 बराबर 0। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, रिक्वायर्ड प्लेन। यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, रिक्वायर्ड प्लेन। तो रिक्वायर्ड प्लेन में क्या करते हैं, पहले वाले प्लेन को लिखते हैं तो x माइनस 2y प्लस z माइनस 1। अब प्लस कितना, दूसरे वाले में लेमडा से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 2x प्लस y प्लस z माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक। अब सुनो क्वेश्चन कहता है, अब यहाँ पर क्या है कि लेमडा का वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, इसका नाम देंगे क्वेश्चन फर्स्ट। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। लेकिन उससे पहले लेमडा कैसे निकलेगा उसके लिए आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है, एक लाइन है पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। जब दो लाइन आपस में लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल होता है, उसके लिए क्या कंडीशन, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू 0 बराबर 0। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता होना चाहिए। क्योंकि लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ, तो ये हो गया ए, इसका नाम दे दो a1 b1 c1, यहाँ से ले लेंगे हम a2 b2 c2 भी चाहिए। तो सबसे पहली बात, इसको फिर हम लोग चेंज करेंगे। कितना, x माइनस 2y प्लस z माइनस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लेमडा x लेमडा y प्लस लेमडा z माइनस 8 लेमडा, यहाँ कितना होगा 8 लेमडा इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 2 लेमडा इंटू एक्स। ठीक है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा -2, इधर क्या बचेगा प्लस लेमडा इंटू वाई। z यहाँ है और z यहाँ है, z कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इधर से, देखो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ लेमडा बचेगा। ठीक है, बाकी क्या बचेगा बिना x y z का, -1 और -8। यहाँ प्लस लिख करके इसको आप तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए। समझ में आ रहा है, तो यहाँ z छूट गया जी, यहाँ z कॉमन लिए ना। ठीक है, यहाँ x के साथ वाला ये होता है डायरेक्शन रेशियो होता है। अब यहाँ लिखो इसका कौन सा, ये हो गया a1 कितना 1 प्लस 2 लेमडा, ये हो गया b1 माइनस 2 प्लस लेमडा और z के साथ वाला c1 1 प्लस लेमडा। ठीक है, अब आ जाओ लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ कौन सा, लाइन कितना दिया हुआ 1 2 1। तो पहले वाले को a2 मान लो, दूसरे वाले को b2 मान लीजिए, ये जो तीसरा वाला है उसको आप c2 मान लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कहता है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है लाइन के क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायर्ड प्लेन, कौन सा प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल है किसके, लाइन के। इसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आ जाओ a1 का वैल्यू कितना 1 प्लस 2 लेमडा, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 प्लस 2 लेमडा इंटू कितना a2 का वैल्यू कितना है 1 प्लस b1 का वैल्यू कितना -2 प्लस लेमडा, तो -2 प्लस लेमडा इंटू b2 का वैल्यू 2, यहाँ रखेंगे 2। c1 का वैल्यू कितना है 1 प्लस लेमडा और c2 कितना है 1 और बराबर 0। ठीक है, ये सबको सॉल्व करेंगे, लेमडा निकलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही हो जाएगा, सब 2 से करोगे तो -4 और प्लस 2 लेमडा प्लस 1 और प्लस कितना लेमडा बराबर 0। ठीक है,
यहाँ देखो 2 लेमडा 2 4 लेमडा प्लस 1 लेमडा, ये कितना हो जाएगा 5 लेमडा, ठीक है ना। 1 प्लस 1 यहाँ हो गया 2 और माइनस 4 तो ये हो गया -2 बराबर 0। तो लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/5। लेमडा का वैल्यू कितना निकला 2/5। अब लेमडा का वैल्यू किसमें इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट लेमडा इज इक्वल टू 2/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो इधर कितना होगा x - 2y + z - 1, यहाँ होगा x - 2y + z - 1। उसके बाद कितना यहाँ लेमडा, तो लेमडा की जगह 2/5 तो +2/5 इंटू कितना 2x + y + z, 2x + y + z और -8 बराबर 0 होगा ना। यहाँ पर क्या करोगे आप 2/5 है तो यहाँ पर आप 5 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 5x - 10y + 5z और -5, ठीक है। इस 2 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना लिखेंगे इधर बोलो 2 × 2 तो 4x, यहाँ करोगे तो कितना 2y और यहाँ 2z और -16 बराबर 0 हो जाएगा। चलो नीचे वाला बाई क्रॉस करके खत्म। यहाँ पर x वाले को x के साथ ऐड करोगे तो यहाँ कितना होगा 5x + 4x कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। उसके बाद कितना -10y + 2y तो -8y। अब क्या है 5z + 2z कितना हो गया इधर से 7z। उसके बाद -5 + 16 -21 = 0। यही आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन निकला, ठीक है। एक बार आंसर मिला लो, ठीक है। बहुत से बहुत होगा तो 21 को सेट ले जाएगा, ठीक है ना। अब आगे क्या कहता है ऑल्सो, यहाँ कहता है ऑल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वन, मतलब ये जो प्लेन है इस पॉइंट से पॉइंट P 1,1,1 से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है बोलो, d बराबर कितना mod of ax1 + by1 + cz1 और प्लस d अपॉन कितना √अंडर a² + b² + c²। तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा z1, ठीक है। अब क्या चाहिए a b c चाहिए, x के साथ वाला ये हो जाएगा a, y के साथ वाला हो जाएगा b और z के साथ वाला हो जाएगा c और d का वैल्यू हो जाएगा -21, ठीक है। चलो सबका वैल्यू इसमें पुट कर दो तो d बराबर कितना mod of a का वैल्यू 9 इंटू x1 की जगह पर 1, b का वैल्यू -8 तो -8 इंटू 1, c का वैल्यू कितना 7 इंटू z1 भी 1 है, d का वैल्यू -21 और नीचे में कितना a² b² c², 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, यहाँ -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और +7 का स्क्वायर 49। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो इसको सॉल्व करोगे 9 × 1 तो 9, यहाँ -8 + 7 और -21, ठीक है। और ये सबको ऐड करो ऐड कितना होता है जल्दी करो 149 कितना होगा ये 149, ठीक है ना। इस सबको ऐड करोगे कितना होगा करो जल्दी 13 कितना होगा 13 -13 होगा क्योंकि मॉड है ना तो 194 इधर होगा, मॉड हटा दोगे तो 13/√194 यूनिट्स। देखो ना ये 29, ठीक है और 29 में से 13 जाएगा, 29 में से 13 को घटा दो 3 और 1 माइनस में हो जाएगा ना जी, ठीक है ना। ये सबको ऐड करोगे 9 4 13 1 14 आ गया, 4 4 10 18 19, ठीक है। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। क्या है हमें तो प्लेन तो वही चाहिए, कौन सा इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, तो हमने प्लेन 1 और प्लेन 2 लिख लिया, लेकिन इसमें r का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो उसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर पढ़ो प्लेन 1 और प्लेन 2 हमने लिख लिया। तो रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा तो फर्स्ट वाले प्लेन को लिखेंगे तो x + 2y और इधर कितना 3z और -5 ये x है। अरे यार इसको क्या हो गया, ये है x, यहाँ कितना है x है, ठीक है ना। अब प्लस लैम्डा इनटू कितना 3x - 2y - z
+1 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब लेमडा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पर आपको सॉरी लेमडा को निकालने के लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है। कह रहा है कि कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का इक्वल इंटरसेप्ट होगा। तो अब याद करो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, देखो यहाँ लिखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या पढ़ाए थे, x बाई ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1, ये होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। बराबर में सेट क्या चाहिए 1, बाकी सब नीचे में चाहिए, तो इसको हमें इस वाले प्लेन को इसमें पहले चेंज करना पड़ेगा, और कहता है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का क्या कटिंग बराबर है इंटरसेप्ट ए बराबर सी, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे उस रूप में चेंज करेंगे, यहाँ x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 5, लेमडा से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लेमडा x माइनस 2 लेमडा y और माइनस लेमडा z अब प्लस लेमडा बराबर 0, ठीक है। x यहाँ है, x यहाँ है, कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा कितना 3 लेमडा इंटू x, ठीक है ना। y यहाँ है, y यहाँ है, कॉमन लोगे तो 2 और माइनस 2 लेमडा इंटू y, ठीक है ना। z यहाँ है और z यहाँ है, कॉमन लोगे तो कितना बचेगा बोलो, यहाँ हो जाएगा 3 और माइनस कितना लेमडा इंटू z, ठीक है। ये सबको मिटा दो, ये सब तुमको हम लोग सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ पर ये देते हैं, ठीक है ना। अब चलो बिना x y z को दूसरी तरफ ले जाओ, ये है -5, इसको इधर ले जाओ +5, लेमडा इधर आ गया तो माइनस लेमडा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या कहता है कि बराबर के साथ 1 चाहिए, तो 1 कैसे आएगा इसमें, सिंपल है सर, 5 माइनस लेमडा से डिवाइड दे देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ दोनों तरफ डिवाइड दो, तो देखो सेपरेटली डिवाइड देते हैं, 1 प्लस 3 लेमडा इंटू एक्स अपॉन कितना 5 माइनस लेमडा, ठीक है, प्लस इसमें भी दो 2 माइनस 2 लेमडा इंटू वाई अपॉन कितना 5 माइनस लेमडा प्लस 3 माइनस लेमडा इंटू जेड और अपॉन कितना 5 माइनस लेमडा, और यहाँ पर 5 माइनस लेमडा अपॉन कितना 5 माइनस लेमडा, ये कट गया, ठीक है ना। तो इधर क्या बचे देखो 1 प्लस 3 लेमडा इंटू एक्स अपॉन कितना 5 माइनस लेमडा बचा, इधर क्या बचा 2 माइनस 2 लेमडा इंटू वाई अपॉन कितना 5 माइनस लेमडा प्लस 3 माइनस लेमडा इंटू जेड अपॉन कितना 5 माइनस लेमडा, ये लेमडा है बराबर में 1। अब देखो इक्वल टू तो 1 आ गया, लेकिन फिर भी गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में कहता है x y और z है कि हम अकेले रहेंगे, इसका साथ कौन धरा 1 प्लस 3 लेमडा, y का साथ कौन धरा 2 माइनस 2 लेमडा, z का साथ क्या धरा 3 माइनस लेमडा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, इसको इसके अपॉन में लिख देंगे, इसको इसके अपॉन में, इसको इसके अपॉन में, तो क्या हो जाएगा ऊपर में x, यहाँ हो जाएगा x अपॉन कितना 5 माइनस लेमडा अपॉन कितना, देखो इधर 1 प्लस 3 लेमडा, देखो ना, इसको बट्टा को पलट दोगे इसको तो फिर ये ऊपर चला आएगा, समझ में आ रहा है। फिर इसको नीचे लिखोगे, यहाँ पर है क्या y अपॉन कितना 5 माइनस लेमडा अपॉन कितना 2 माइनस 2 लेमडा आ जाएगा, समझ में आ रहा है। z अपॉन 5 माइनस लेमडा और z के साथ क्या है 3 माइनस लेमडा, अब बराबर में इधर कितना 1, ठीक है। ये है x का इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट। क्वेश्चन में क्या कहता है x और z का इंटरसेप्ट इक्वल है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्या x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू z इंटरसेप्ट, ठीक है। तो x का इंटरसेप्ट कौन कितना 5 माइनस लेमडा अपॉन कितना 1 प्लस 3 लेमडा इक्वल्स टू z का कितना है 5 माइनस लेमडा अपॉन 3 माइनस लेमडा, ये और ये गया कट, इधर क्या बचा 1 बाई 1 प्लस 3 लेमडा और 1 बाई 3 माइनस लेमडा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस लेमडा और 1 प्लस कितना 3 लेमडा, लेमडा वाले को इधर ले आओ,
3 को उधर ले जाओगे तो -3, यहाँ हो जाएगा -4 लेमडा, इधर हो जाएगा -2, कट गया, 2 से ये कट जाएगा तो 2 लेमडा बराबर 1 और लेमडा बराबर 1/2। लेमडा बराबर कितना निकला? 1/2। ठीक है, अब लेमडा आ गया, लेमडा आ गया, सारा कहानी आपका इजी हो गया। लेमडा का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे पुट लेमडा इक्वल्स टू कितना? 1/2। कितना लिखेंगे? 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x + 2y + 3z - 5, तो इसको लिखो यहाँ x + 2y, उसके बाद प्लस 3z - 5 और प्लस लेमडा, तो लेमडा की जगह 1/2, यहाँ देखो ना लेमडा। फिर इसको लिखो 3x - 2y, कितना है? 3x - 2y, इधर है -z + 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर से हम 2 LCM लेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई करना होगा, कितना हो जाएगा? 2x + 4y + 6z और -10। 1 से मल्टीप्लाई करोगे इधर तो 3x - 2y -z + 1 बराबर 0 हो जाएगा। 2 बाई क्रॉस होकर खत्म। यहाँ देखो 2x अब प्लस 3x कितना हो जाएगा? 5x, 4y -2y तो प्लस 2y, 6z -z तो प्लस 5z, -10 + 1 तो -9 बराबर 0। यही आपके पास इक्वेशन हो जाएगा, किसका? इक्वेशन ऑफ प्लेन। मेरा आंसर बताओ 5x + 2y + 5z -9 बराबर 0। समझ में आ गया? क्लियर है? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। सेम क्वेश्चन है, प्लेन 1 और प्लेन 2 दिया हुआ है। ठीक है, हमने प्लेन 1 और प्लेन 2 लिख लिया। रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा सुनो, तो क्या करते हैं, पहले वाले को प्लेन को लिखो, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 4y + 5z -10। ठीक है, दूसरे वाले में क्या करेंगे? लेमडा लगाएंगे, इधर से हम लोग सेकेंड वाला प्लेन को लिख देंगे बराबर 0। ठीक है, चलो अब क्या चाहिए? लेमडा का वैल्यू। तो अब लेमडा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग तो आगे पढ़ना पड़ेगा। पैरेलल टू द लाइन, तो रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड प्लेन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो जब एक लाइन एक प्लेन पैरेलल होता है तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट बोलो? a1 a2 + b1 b2 और प्लस c1 c2 का वैल्यू क्या होगा? 0। a1 b1 c1 ये सब चाहिए, a2 b2 c2 चाहिए, ये कहाँ से निकलेगा? तो देखो इसको पहले हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x - 4y + 5z -10, इसको मल्टीप्लाई करो लेमडा से, तो 2 लेमडा x, यहाँ करोगे तो 2 लेमडा y -3 लेमडा z -4 लेमडा बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, अब देखो यहाँ देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3 और यहाँ क्या बचेगा? 2 लेमडा × x। समझ में आ रहा है? y यहाँ है, y यहाँ है, कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? -4 और यहाँ बचेगा 2 लेमडा। ठीक है, अब यहाँ z यहाँ और z यहाँ, तो z को कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा 5, जो कॉमन लेंगे लास्ट में लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा -3 लेमडा × z। बिना x y z वाले को एक साथ लिखिए तो -10 और -4 लेमडा, तो यहाँ प्लस दे दो, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दो। ठीक है, अब आ जाओ, जो x के साथ होता है वो क्या होता है? a1, तो a1 कितना हो गया? 3 + 2 लेमडा, जो यहाँ y होगा, y कॉमन लिया ना, तो ये हो जाएगा कितना? b1 यानी -4 और प्लस कितना? 2 लेमडा। c1 क्या होता है? z के साथ वाला कितना है? 5 - 3 लेमडा। अब a2 b2 c2 चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये लाइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लाइन। तो अब इधर देखो लाइन, लाइन कितना है? x = 2y = 3z। लेकिन लाइन का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? देखो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है x - x1/a, y - y1/b
एंड z माइनस z1/c, ठीक है ना। अगर ये ओरिजिन से पास करता है तो इसका होता है x/a प्लस y अपॉन b सॉरी बराबर z अपॉन c होता है। ये किसी पॉइंट से पास करेगा तब, ये ओरिजिन से पास करेगा तब। तो क्वेश्चन को गौर से देखो, दूरबीन लगा करके। क्या कहता है, x y z कहेगा कि हम अकेले रहेंगे, और यहाँ पर क्या धरा, y के साथ 2 धरा और z के साथ 3 धरा। नहीं तो बच्चा में चॉकलेट लाने जाते थे, बच्चा सब मामा का बेटा बेटी से हम हो जाएंगे बट, हाँ तो उसको क्या करते हैं, कान से नजर में देते हैं, भागता है रोते हुए, साथ छोड़ दिया। अब इसका साथ छोड़ने के लिए क्या करोगे, इसके कान की नजर में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो इसका क्या रूल है कि सर सब में ऐसा टर्म से डिवाइड दो कि ये 3 और 2 खत्म हो जाए। अगर मान लो 2 से दोगे तो यहाँ तो खत्म हो जाएगा 2, यहाँ 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 तो बच जाएगा। तो क्या चीज से देंगे, 6 से दो, 6 से ऐसा चीज से दो जो दोनों से कटे। 2 से 6 कट जाएगा और 3 से भी 6 कटता है, ठीक है। तो यहाँ आओ, x बराबर 2y बराबर 3z, तो सब में 6 से दो डिवाइड। 6 से क्यों दिए समझ में आ रहा है, ये कितना 2, यहाँ कितना 3, तो यहाँ पर कितना लाइन कितना बचा इधर, तो हमारे पास लाइन बना x/6, क्या बना x अपॉन 6 y अपॉन 3 एंड z अपॉन 2। देखो x/6 वहां लिख दिए, y/3 वहां लिख दिए, z/2 ये z है, ये कितना है z, ठीक है ना। अब ये जो नीचे वाला सब डायरेक्शन रेशियो होता है, ये हो गया आपके पास क्या, a2 का वैल्यू 6, b2 का वैल्यू 3 और c2 का वैल्यू 2। कंफ्यूज नहीं होना है, प्लेन में x के साथ वाला लिखेंगे यहाँ पर जो रहेगा, लाइन में x y z के नीचे वाला, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या कहता है कि जो प्लेन है पैरेलल है लाइन के, तो यहाँ पर कौन सा प्लेन है, रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल है किसके, लाइन के। तो क्या फॉर्मूला, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 का वैल्यू 0। तो a1 कितना है 3 + 2 लेमडा, तो यहाँ लिखिए 3 + 2 लेमडा इंटू कितना a2 6, b1 कितना है -4 + 2 लेमडा, तो -4 + 2 लेमडा इंटू b2 कितना है 3 प्लस c1 कितना है 5 - 3 लेमडा, कितना है 5 - 3 लेमडा, c2 कितना है 2 बराबर 0 करेंगे। अब मल्टीप्लाई करो 6 × 3 तो 18 + 12 लेमडा, यहाँ पर करोगे तो -12 अब प्लस 6 लेमडा, यहाँ कितना होगा 10 - 6 लेमडा, इसको प्लस माइनस कट गया, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ तो बचा सिर्फ 12 लेमडा, 18 अब प्लस 10 कितना हो गया 28 हुआ, और 28 में से 12 गया एक तो बोले घटाना रे 28 12 14, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बचा प्लस 14 बराबर 0, तो 12 लेमडा बराबर -14, तो लेमडा बराबर माइनस दिस वन बाई दिस वन, ठीक है। इसको काटो, दूसरे गलत लग रहा है रे, कितना हो गया बोले 18 और 10 28, 28 में से 12 गया तो यहाँ 16 यानी 16 बचेगा ना, इधर क्या बचेगा 16, इसको 16, तो यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो यहाँ कितना बार में बोलो 4 4 जा, अब 4 3 जा, तो लेमडा का वैल्यू -4/3, बस लेमडा का वैल्यू आ गया। उसके बाद नाचो इसमें रख दो इक्वेशन 1 में, लेमडा तक तो प्रॉब्लम है, लेमडा ही ना प्रॉब्लम कर रहा है, तो बस हो गया। लेमडा का वैल्यू कितना निकला -4/3, इसको पुट करो इक्वेशन 1 में। तो यहां से 1 मिनट, यहां पर क्या लिखेंगे, पुट लेमडा बराबर -4/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, लेमडा है ये, ठीक है ना। तो देखो इधर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x - 4y + 5z, 3x - 4y + 5z और -10 है ना जी, 3x - 4y + 5 - 7, लेमडा का वैल्यू -4/3, यहाँ लिखेंगे -4/3 इनटू कितना 2x + 2y, 2x अब + 2y, उसके बाद
-3z और -4 अब बराबर 0। थोड़ा सा जगह का कमी है, ठीक है ना, समझ जाओगे। यहाँ पर से इस 3 को क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। चलो नीचे में हमने 3 को एलसीएम ले, तो इधर कितना हो जाएगा 9x -12y प्लस 15z और -30। हाँ इधर कितना हो जाएगा देखो -4। एक काम करते, रुको 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 रुको, यहाँ पर इतना घचपटा के लिखने का जरूरत नहीं है, नीचे में जगह बहुत है। इसको हम यहाँ नीचे लिखते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर से देखो 3 एलसीएम ले लिए, यहाँ कितना हो जाएगा 9x -12y प्लस 15z -30, ठीक है। -4 से सब में मल्टीप्लाई करोगे तो -8x -8y प्लस कितना 12z प्लस 16 बराबर 0, ठीक है। 3 तो बाई क्रॉस होके खत्म हो गया, 9x में से 8x गया तो x बचा, 12y इधर -8y तो -20y, 50 अब प्लस कितना इधर से 12z तो कितना हो जाएगा इधर 27z, ठीक है। और इधर बचा कितना भाई 16, इधर -30 तो माइनस यहाँ z छूट गया, माइनस कितना 14 बराबर 0। यही फाइनल आंसर होगा, यहाँ इक्वल टू, ठीक है। देखो आंसर मिला, देखो x -20y प्लस 27z -14 बराबर 0, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो बच्चों अच्छा क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों वालों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।